वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार प्रधान शिक्षक के लिए डीएलएड से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है, क्योंकि यह सारे प्रश्न किसी न किसी टीचिंग एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, भारत में पहला खुला विश्वविद्यालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? भारत में पहला खुला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था 1982 में। 1982 में भारत में स्थापित पहला राज्य खुला विश्वविद्यालय भीमराव अंबेडकर खुला विश्वविद्यालय जो कि हैदराबाद में है। अगला प्रश्न है, स्कूली शिक्षा में सतत और व्यापक मूल्यांकन किसके द्वारा शुरू किया गया था? स्कूली शिक्षा में सतत और व्यापक मूल्यांकन शुरू किया गया था सीबीएसई के द्वारा। अगला प्रश्न है, शिक्षक शिक्षा संस्थान में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा किसका एक उदाहरण है? तो दोस्तों, यह उदाहरण है योग्यता परीक्षा का। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा के मौलिक अधिकार के बारे में है? तो दोस्तों, भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A जो कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा के लिए मौलिक अधिकार के बारे में है। अगला प्रश्न है, शिक्षण में कौन सा दर्शन शास्त्र विद्यालय डार्वियन के मूल्यांकन सिद्धांत के लिए तर्क के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा? तो दोस्तों, शिक्षण में प्रकृतिवाद विद्यालय डार्वियन के मूल्यांकन सिद्धांत के लिए तर्क के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दर्शन ने दावा किया कि वासना और तृष्णा मानव पीड़ा की जड़ हैं? तो दोस्तों, वह दर्शन है बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन ने दावा किया कि वासना और तृष्णा मानव पीड़ा की जड़ हैं। अगला प्रश्न है, इवान इलिच किसके लिए लोकप्रिय हैं? इवान इलिच लोकप्रिय हैं डी स्कूलिंग सोसाइटी के लिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित चरणों में से कौन तीव्र आत्म जागरूकता की विशेषता है? तीव्र आत्म जागरूकता की विशेषता है किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम किस मुख्य दृष्टि के साथ आरंभ किया गया था? तो दोस्तों, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम आरंभ किया गया था उपस्थिति बढ़ाने के लिए। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम शुरुआत की गई थी 1995 में। अगला प्रश्न है, डैश ने शिक्षा में मानव संबंधी दृष्टिकोण को पक्षपोषित किया है? तो दोस्तों, वह है एल्टन मायो। एल्टन मायो ने शिक्षा में मानव संबंधी दृष्टिकोण को पक्षपोषित किया है। अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? मनोविश्लेषण किया जाता है सिगमंड फ्राइड के द्वारा। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का अनुसरण करती है? शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का अनुसरण करती है, यह कहा गया था ओटवे के द्वारा। अगला प्रश्न है, किसे सामाजिक प्रयोग के लिए समाज का मुख्य संसाधन माना जाता है?
सामाजिक प्रयोग के लिए समाज का मुख्य संसाधन माना जाता है स्कूल को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आधुनिक भारतीय शिक्षाविदों में से कौन बहुत अधिक प्रकृतिवादी था? भारतीय शिक्षाविदों में से सबसे अधिक प्रकृतिवादी था रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, पेडागोजी ऑफ द ओप्रेस्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं? पेडागोजी ऑफ द ओप्रेस्ड पुस्तक के लेखक हैं पाउलो फ्रायर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन शिक्षा में शामिल नहीं है? शिक्षा में शामिल नहीं है जल संसाधन, जबकि वित्तीय संसाधन, मानवीय संसाधन तथा भौतिक संसाधन यह तीनों शिक्षा में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद संसद के एक अधिनियम द्वारा कब स्थापित किया गया था? राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था 1995 में। अगला प्रश्न है, उच्च माध्यमिक शिक्षा के संबंध में शिक्षकों की राय जानने के लिए एक बड़ा सर्वेक्षण करने के लिए कौन सा उपकरण सबसे उपयुक्त होगा? तो दोस्तों वह है प्रश्नावली, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, शिक्षण में कौन सा दर्शन शास्त्र विद्यालय डार्विन के मूल्यांकन सिद्धांत के लिए तर्क के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा? तो दोस्तों वह है प्रकृतिवाद। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ क्या है? प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ है 6 से 14 वर्ष की आयु को बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। अगला अंतिम प्रश्न देखते हैं, महिलाओं की शिक्षा पर भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता के बाद गठित की जाने वाली पहली समिति कौन सी थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों महिलाओं की शिक्षा पर भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता के बाद गठित की जाने वाली पहली समिति थी दुर्गाबाई देशमुख समिति। थैंक यू।